वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ उसके एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पैरेललोग्राम गिवन है, उसमें उसकी एल्टीट्यूड कितनी है, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है और बेस कितना है, बेस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें पता है कि एरिया इक्वल टू एल्टीट्यूड इंटू बेस होता है। तो 7 इंटू 4 यानी कि हमारा आंसर आ गया 4 इंटू 7 यानी कि हमारा आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आ जाते हैं बी पार्ट पे। उसमें एल्टीट्यूड कितनी गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है 3 सेंटीमीटर और बेस कितनी गिवन है, बेस है उसकी 5 सेंटीमीटर। तो एरिया होता है एल्टीट्यूड इंटू बेस, मतलब कि 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। सी पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें हमें एल्टीट्यूड दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर की और बेस कितना गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, एल्टीट्यूड इंटू बेस यानी कि 3.5 इंटू 2.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही जाते हैं डी पार्ट पे। इसमें हमें एल्टीट्यूड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर और बेस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया वही होता है एल्टीट्यूड इंटू बेस यानी कि 4.8 इंटू 5। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे जाते हैं ई पार्ट पे। इसमें एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड गिवन है तो देखेंगे आड़ा करके तो हो गया वो एल्टीट्यूड हमारा 4.4 सेंटीमीटर का और बेस कितना गिवन है, बेस देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर का है। तो एरिया होता है एल्टीट्यूड इंटू बेस यानी कि 4.4 इंटू 2 तो हमारा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो अब हमें इन गिवन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, उस डायग्राम के अंदर ट्राइंगल के उसका बेस है 4 सेंटीमीटर का और हाइट है उसकी 3 सेंटीमीटर की और एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि वैल्यू पुट करने पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो 2 इंटू 3 हमारा एरिया कितना आ गया, एरिया हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही जाते हैं बी पार्ट पे। इसमें क्या है, हमारा जो बेस है, बेस क्या होता है जिसपे परपेंडिकुलर जा रहा है। तो बेस हमारा है 5 सेंटीमीटर का और हाइट कितनी गिवन है 3.2 सेंटीमीटर की। तो एरिया कितना हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 इंटू 5 इंटू 3.2 और 5 इंटू 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, वो आ गया 6.0/2 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया उस ट्राइंगल का। सी पार्ट वाला ट्राइंगल जिसका वो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका बेस कितना है, बेस है 3 सेंटीमीटर का और हाइट कितना उसका 4 सेंटीमीटर का। तो
एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे तो बेस है 3 और हाइट है 4, 2 1 2, 2 2 4 और 3 इंटू 2 होता है 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। डी पार्ट में बेस कितना गिवन है, बेस देखते हैं तो बेस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर का। जहाँ से एल्टीट्यूड है वहीं से हमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर डला है, वहीं से हमें बेस की नाप करना है। तो हाइट हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर की, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो हमें ए पार्ट में सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज क्या है, मिसिंग वैल्यू है हाइट, और हमें दिया हुआ बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया कितना है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली जब हम डिवाइड करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा मिसिंग वैल्यू। वैसे ये आते हैं बी पार्ट में। तो इसमें बेस हमें गिवन नहीं है और हाइट और एरिया गिवन है। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करना है और हाइट है 15 सेंटीमीटर की। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो 154.5/15 इक्वल टू बेस। तो फाइनली बेस की वैल्यू जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। इसमें की एरिया हमें गिवन है और बेस नहीं गिवन है, और साथ में हाइट हमें गिवन है। एरिया कितना है 48.72, बेस फाइंड करनी है, हाइट कितनी है 8.4 की। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 8.4 डिवाइड में गया और बेस इक्वल टू ये पूरी वैल्यू, और फाइनली जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.8 सेंटीमीटर। वैसे ही आते हैं डी पार्ट पे। क्या है डी पार्ट, इसमें कि हमें हाइट नहीं दी है और एरिया और बेस दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया है 16.38, बेस हमें गिवन है 15.6 और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 15.6 डिवाइड में गया और हाइट आ गई। इसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो एच की वैल्यू आ गई 1.05 सेंटीमीटर। ये फाइंड कर लिया हमने मिसिंग वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जो एरिया दिया था वो हमें पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे। तो ए पार्ट में जाते हैं, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर की, और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो 2 इधर डिवाइड में है, इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगी डिवाइड में। तो 87 2 हो गया मल्टीप्लाई में और 15 हो गया डिवाइड में, इक्वल टू आ गई एच की वैल्यू, और एच की वैल्यू आ गई 11.6। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 11.6 सेंटीमीटर आ गई एच की वैल्यू। वैसे ये जाते हैं बी पार्ट पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है, एरिया है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दी हुई है 31.4 मिलीमीटर। तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1256
इंटू हो गया ये 2 और डिवाइड हो गया 31.4 इक्वल टू बेस। तो जब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 80 मिलीमीटर। ये आ गई बेस की वैल्यू। अब जाते हैं सी पार्ट पे। क्या कहता है, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें कि हाइट नहीं दी है हमें और एरिया कितना है 170.5 इक्वल टू 1/2 बेस है 22, हाइट फाइंड करनी है। तो ये 2 से 2 के 11, 2 1 2 2 11 22 होता है। तो 170.5 इक्वल टू 11 इंटू एच। अब 170.5 अपॉन में 11 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई हमारी 15.5 सेंटीमीटर। हाइट हमारी आ गई 15.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ओ एम इज द हाइट ऑफ क्यू टू एस आर and qn is the height from q to ps. If sr equal to 12 centimeter and qm equal to 7.6 centimeter, find first area of the parallelogram and। तो पहले हमें गिवन लिख देते हैं। क्या है गिवन, गिवन है कि एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और क्यू एम इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर है और क्यू एम और पी क्यू एम और क्यू एन जो है वो क्या है, हाइट है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की क्यू एम और क्यू एन हाइट है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना एरिया। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और बेस क्या हो गई हमारी, बेस हो गई हमारी एस आर और हाइट हमारी हो गई क्यू एम। तो हमें दोनों की वैल्यू पता है, एस आर है 12 और क्यू एम है 7.6। तो जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसमें क्या बोला है कि क्यू एन और हमें फाइंड करना है क्यू एन की वैल्यू। अगर पी एस गिवन है, हमें पी एस की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि हमारे पास दो हाइट दी हुई है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो दूसरी हाइट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। कैसे, हाइट हमारी क्या है, एक हो सकती है क्यू एन और जब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे पी एस बेस का तो इससे भी हमारा एरिया आ सकता है। पर हमें पता है कि एरिया हमारा कितना है उस पैरेललोग्राम का 91.2 और क्यू एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और पी एस की वैल्यू 8 गिवन ही है। तो 91.2 अपॉन 8 इक्वल टू क्यू एन और क्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 22.8 सेंटीमीटर जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 37 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें एरिया पैरेललोग्राम का कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में वैल्यू गिवन है ए बी की कितनी है वो 35 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू भी गिवन है कितनी 49 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम की जो दोनों हाइट से डी एल और बी एम उन दोनों की वैल्यू। तो सबसे पहले एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया होगा जो हाइट डी एल है उसकी और उसका जो बेस क्या है ए बी, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट हमारी है डी एल और बेस क्या है डी एल के रिस्पेक्ट में ए बी।
तो एरिया हमें पता है 1470, डीएल की वैल्यू फाइंड करनी है और ए बी 35 सेंटीमीटर है। तो 1470 अपॉन 35 इक्वल टू डी एल, और जब हम डिवाइड करेंगे तो डी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। 37 को जब हम 1470 से डिवाइड करेंगे तो, और ये हो गई पहली वैल्यू फाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी एम को। तो बी एम भी क्या है, उस पैरेललोग्राम की हाइट है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम एक एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया किसके इक्वल होगा, बी एम मल्टीप्लाइड बाय बी एम की बेस क्या है, डी ए। तो बी एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एरिया क्या है 1470 हमें पहले से ही गिवन है, बी एम फाइंड करना है, और डी ए की वैल्यू कितनी है 49। तो 1470 अपॉन 49 इक्वल टू बी एम, और डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, बी एम इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड एट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो हमें गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें राइट एंगल बना है ए से, और साथ ही में जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो हमें वैल्यू दी हुई है कि जो ए बी है वो है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 13 सेंटीमीटर, और जो ए सी है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और ए डी की वैल्यू। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है हमारा, बेस है ए बी और हाइट कितनी है हमारी ए सी, तो वो बन गई बेस और ये बन गई हाइट। तो 1/2 ए बी की वैल्यू 5 है और ए सी की वैल्यू 12 है, और 12 1 12 और 12 6 2 6 12 होता है, 2 1 2 और 2 6 12, तो ये कट गया, और 6 इंटू 5 होता है 30। तो हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब हमें निकालना है ए डी की वैल्यू। तो हमने देखा कि इस ट्राइंगल में ए डी जो है वो क्या है, हाइट है, और बेस क्या है बी सी। तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया इक्वल टू हाइट है ए डी और बेस क्या है बी सी, इसके रिस्पेक्ट में भी हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया अभी हमने निकाला कितना 30, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है और बी सी हमें गिवन है 13। तो 30 अपॉन 13 इक्वल टू ए डी। तो सॉरी, एरिया होता है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 लिखेंगे, और इधर 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 60/13 इक्वल टू ए डी, और ए डी की वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4.62 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8BC जो ट्राइंगल है इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। द हाइट AD फ्रॉम A to BC is 6 सेंटीमीटर and find the area of ABC triangle. What will be the height of C to B that is CE? तो हमें ये ट्राइंगल गिवन है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसकी दोनों साइड जो कि इक्वल है वो है 7.5 सेंटीमीटर की, और जो बेस है BC वो 9 सेंटीमीटर का है, और साथ में उसका जो एक हाइट है परपेंडिकुलर डला है AD, उसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है। पहले तो गिवन लिखते हैं, क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, और साथ में ए डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर,
और BC की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया। तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस क्या हो गया, AD है हमारी हाइट, और BC क्या हो गई, बेस, और हाइट क्या है, AD। तो हाफ इंटू बेस हो गई BC, क्या वैल्यू है 9, और AD मतलब कि 6। तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, और 3 इंटू 9 क्या होता है, 18। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अब एरिया तो पता चल गया इस ट्राइंगल का। अब हमें क्या निकालना है, CE की वैल्यू। तो CE क्या है, उसी ट्राइंगल की दूसरी हाइट है, तो उस हाइट के रिस्पेक्ट में भी हम एरिया लिख सकते हैं। एरिया क्या हो सकता है, 1/2 इंटू CE इंटू उस हाइट के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, AB। तो उसकी वैल्यू, एरिया पता है और AB पता है, तो एरिया है 18 इंटू हाफ, CE फाइंड करना है, और AB की वैल्यू हमें पता है कितनी, 7.5। तो ये हो गया इधर जाके मल्टीप्लाई और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। 18 इंटू 2 अपॉन 7.5 इक्वल टू CE। तो CE की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी CE मतलब कि उस दूसरी हाइट की वैल्यू।